ओम गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सत्यं शरणं गच्छामि। ओम सत्यं शरणं गच्छामि। ओ सत्यं शरणं गच्छामि। हरि ओम सीताराम सीताराम, नारायण 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 नारायण। गुरुदेव भगवान की जय। भैया अभी 2-3 दिन से थोड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है कि बापूजी के जो केस देख रहे हैं, मुकदमा देख रहे हैं, या कुछ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ और कुछ कर रहे हैं, तो कौन क्या है कैसे, इसी पर टिप्पणी चल रहा था। तो कुछ हमने कहा, कुछ उन लोगों ने भी कहा हमारे विषय में, और कहाँ क्या है उस विषय में ज़रा हम आपको और जानकारी फोकस डालना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अभी एक वीडियो गया और मामला है कि देख मतलब लीगल टीम जो बापूजी के साथ काम कर रही है, षड्यंत्रकारी है, सरकार है और तमाम लोग हैं ऐसे में, जैसे कि अभी ये आपके मतलब अमृतानंद जी, राहुल जोशी जी, ये भी आ गए हैं। ठीक है ना। तो देखिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं आप ये अच्छे हैं ये बुरा हैं, ये अच्छे हैं ये बुरा हैं। बात ऐसी नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम इस पर कोई चक्कर नहीं पालने वाले। आप ज़रा ये देखिए कि बापू का काम होगा कैसे, ज़रा इस पे नज़र डालिए। तो इस पे जब नज़र डालेंगे तो समझ में आएगा कि मतलब 12 साल से जो काम षड्यंत्रकारी टीम, वो चाहे सरकार की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे कहीं का हो, वो करती आई है, वही कार्य सेम टू सेम अमृतानंद जी की योजना में चल रहा है। यह बात हम हालांकि पहले से कुछ न कुछ जानकारी रखते थे, लेकिन और कुछ संशय था, तो हम थोड़ा शांति बना करके सुनते रहे, जानते रहे, समझते रहे, उस विषय में जानकारी लिए। तो हालांकि देखिए जो टीम 1 है, षड्यंत्रकारी टीम है, जो बापू के जेल ले जाने तक और अभी तक नहीं आने तक वो जो काम कर रही है अर्जुन कंपनी, तो अर्जुन एंड कंपनी वो तो काम कर रही है। अर्जुन से लोग कहते हैं कि आप अर्जुन से मतलब क्यों नहीं कहते अर्जुन से हमारी जो है अच्छी खासी मतलब 36 की आंकड़ा है, होती रहती है। सुन लो, पहले मैं बता रहा हूँ, यह 2013 से जन्माष्टमी से ही ये हमारा उनका द्वंद्व चालू है और उस पर हम बराबर उनको फोकस करते रहते हैं। लेकिन रही बात ये कि जो घर का मैटर है, हाँ, वो बाहर में ले जाने के लिए सोचना पड़ता है। बापूजी के लिए कोई बात है, कोई आश्रम है, कोई आश्रम के लोग हैं, उस विषय में कहने के लिए अपनी मान है, सम्मान है, मर्यादा है, उसको सोच करके आगे मीडिया में देना पड़ता है। बाकी लड़ाई तो अपने घर में होती है और आपस में होती है, ठीक, तो अपने से हमको करना है, कराना है। तो ऐसे हम लोगों का 36 का आंकड़ा बराबर रहा है। कई आश्रमों में हमारी लड़ाई झगड़ा आदि कुछ सब कुछ हुआ है मीटिंग के दौरान, समझिए ना। तो लेकिन तो उन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना और आज जा करके बापूजी को 2 जगह से आजीवन सजा कारावास दिला चुके हैं। यह बात सच है, जगजाहिर है, दुनिया जानती है। तो वो जिस मुद्दे पे हम, चूँकि हम नया नहीं है इस केस में, हम बहुत दिन से गुरुदेव के 25 साल से मतलब अनन्य सेवक हैं। हर एक बिंदु पे, हर एक पॉइंट पे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ गुरुदेव के मतलब अंदर का बाहर का सब कुछ जानता हूँ, समझ गए ना। कोई ऐसा नहीं है कि हम रोड छाप आ करके बापू से मिले नहीं, जाने नहीं, समझे नहीं, चल दिए बापू बापू करने के लिए क्योंकि उनसे माल मिले। हम लोगों ने माल की और धन की कभी गुरु से अपेक्षा की नहीं। उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए सर्वोपरि है, पर्याप्त मात्रा में है। तो हुआ क्या, मतलब बापूजी का जब जाने का मतलब जेल जाने जैसी संभावना बन गई थी, उस समय भी हमने अर्जुन से, चेतन से और कई संचालक थे, उनसे हम अपनी बात रखी कि जो तुम लोग कर रहे हो इससे तो बापू का कोई
मतलब इससे मतलब केस में कोई संभावना नहीं बनती कि इस माध्यम से कुछ हो पाए। अरे तुम नहीं जानते, अरे तुम नहीं जानते, तो इसी में काफ़ी नोक झोंक होता रहा, चलता रहा ये गाड़ी। और ऐसे इसके बाद फिर भी वो फंसे आकर के जंतर मंतर पे, उनको परमिशन नहीं मिल रहा था। तो गुरुदेव की सेवा में मुझे एक अवसर मिला, वहाँ सेवा अपनी पार्टी और अपने माध्यम से किया कराया, वो अलग बात है। लेकिन अर्जुन को, चेतन को और भी कई संचालक उनके नाम हैं, और उन लोगों को मैं कहता रहा, लेकिन ये लोग बात को नहीं समझते रहे। काम वही ले जा करके गाड़ी वहीं खड़ा कर देते थे, जैसे कि मतलब बस भर भर के आओ, बस भर भर के आओ, 50 लाख करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, लोग इकट्ठा हो गए, 25 किलोमीटर की रैली तैयार हो गई, लेकिन ले दे करके गाड़ी वहीं खड़ा कर देते थे जहां बापूजी के केस से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई निर्णायक स्थिति नहीं निकलने वाली है। तो ये हुआ उनका 12 साल चलता रहा लगभग। अब जो है, अब आ गए हैं राहुल जोशी, अमृतानंद जी कि मतलब हम निकाल देंगे। पहली बात ये ध्यान रखिए कि बिना बापूजी के कृपा के कोई निकाल नहीं सकता है। पहला बात तो ये समझ लीजिए, नंबर 1। दूसरा बात, अगर किसी को कुछ करना है तो करने के लिए किसी को कुछ मना नहीं है। बापूजी स्वतंत्र छोड़ रखे हैं सबको कि अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करो। तो मैं इसमें भी देख रहा हूँ कि राहुल जोशी तो 11 साल 12 साल से मतलब केवल निंदा, वो भी पब्लिकली निंदा करना इन्होंने मतलब जारी रखा है। और तमाम उस मुद्दे पर और बाद में आएंगे। तो केवल निंदा करने से नहीं होगा, उस पर कुछ प्लेटफार्म पे काम करने से होगा, और उसकी विधि समझनी पड़ेगी कि कैसे होगा। तो आज तक मतलब केवल जो है रैलियाँ होती रही, लेकिन किसी बापूजी राजनीतिक षड्यंत्र से गए हैं, लेकिन राजनीति पे कोई प्रहार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कंडीशन नहीं चला, ठीक है ना। तो ले दे करके आज परिणाम सामने है, 12 साल हो गया है। वही काम अब चूंकि चेतन और जो है क्या बोलते हैं वो पंकज मिर्चंदानी, अब ये लोग जो है अब इसको पब्लिक को डील नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी टीम इन्होंने ठेला कि जाओ भाई, अब जो हमसे उग्र हो रहे हैं वो तुम कंट्रोल करो। तो इसलिए जो है अब राहुल जोशी को काम मिल गया, और उनको जो है अमृतानंद जी उसमें लग गए। अमृतानंद जी टीम बी बन करके अब पब्लिक को डील कर रहे हैं किसी तरीके ठंडा। लेकिन आपको जहां वो पहुंचा रहे थे जिस प्लेटफार्म पे, उसी प्लेटफार्म पे आप भी उसी स्टेशन पे अमृतानंद जी भी ले जा करके खड़ा कर रहे हैं बार बार, और आगे भी खड़ा करते रहेंगे। जैसे उधर आप लोगों ने माथा पीटा, इधर भी आपको माथा पीटना ही है, इतना जान लीजिए। तो कैसे, अब यह जानकारी हमको कैसे हुई? यह जानकारी हुई कि जब 31 तारीख को जंतर मंतर पर हमने कार्यक्रम किया, इस बीच में कुछ साधक आए कि भाई अमृतानंद जी से मतलब मिलिए। मिलने के लिए तो बहुत दिन से लोग कह रहे थे, लेकिन हमें क्या मिलना यार, जिसने बापू का कभी न दर्शन किया हो, न साधना किया हो, न कभी उनकी चेहरा देखा हो, न उनकी अनुभूति किया हो, तो वो बापू को जान पाएगा, कर पाएगा? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं तो जानता था, मैं क्यों जाऊँ मिलने के लिए ऐसे आदमी को। हमारे गुरुजी हमारे पर्याप्त हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोग कार्य कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है फिर भी उन्होंने कहा कि लीजिए बात करिए, मिलने का प्रोग्राम बनाया। तो हम कहा ठीक है चलो, तो कहाँ चलना होगा? तो मथुरा जी। हम कहा भैया मथुरा में हम नहीं जा सकते, दिल्ली आ जाएं तो 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा लीजिए फ़ोन से बात कर लीजिए। हमने फ़ोन से बात किया, तो फ़ोन से बात किया तो उन्होंने यही बताया अमृतानंद जी ने कि वो ले दे करके केवल मतलब एक आदमी पे टारगेट, मतलब पंकज मिर्चंदानी। हम कहा उनसे कि भाई पंकज मिर्चंदानी से कैसे निपटा जाए, इसकी कुछ योजना बताएंगे आप? उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ योजना नहीं हमारे पास, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे गुरु हैं, तुम जानो। हम कहा भाई जब हम ही को जानना है तो आप क्यों इतना मतलब पापड़ बेल रहे हैं, क्या परेशानी है आपको? चलो ठीक है, आप बेल रहे हैं तो कुछ निर्णय तो भी तो निकलना। तो उनसे बात हो रही थी, तो बात उन्होंने कहा कि पंकज मिर्चंदानी। हम कहा ठीक है, उससे निपटिए। लेकिन उससे निपटने का उनका कोई रास्ता उन्होंने हमको नहीं बताया। दूसरी बात हमने कहा कि सरकार से फिर चलिए पकड़ा जाए कि भाई सरकार से कैसे निपटा जाए। नहीं, सरकार कोई दोषी नहीं है, सरकार एकदम पवित्र है, एकदम सरकार का कोई मामला नहीं है। अर्जुन मिर्चंदानी, हम कहा अर्जुन मिर्चंदानी जैसे सरकार के पास हजारों नौकर पड़े हुए हैं बापू के साथ षड्यंत्र करने के लिए, हजारों नौकर पड़े हुए हैं, एक अर्जुन मिर्चंदानी नहीं है। जैसे सरकार के पास एक जो है केवल वो नहीं था, मतलब जैसे डब्लू अभी लगे थे कि इसमें क्या नाम है, अरे दीपक चौरसिया के पीछे। हमने डब्लू से भी बोला
कि एक ही दीपक चौरसिया नहीं है। सरकार को पकड़ो, जब सरकार का गला पकड़ोगे तो सारे दीपक चौरसिया पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन उसने भी नहीं, दीपक चौरसिया आज तक दीपक चौरसिया को कुछ एक बाल बांका नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ नहीं कर पाए। ले दे करके है, अभी फिर वहाँ से उनको केस मिला, वहाँ क्या नाम है, यहाँ पे सूरत में साईं जी वाला, ठीक है। जो भी खर्चा तो होता है केस में, करना चाहिए, होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ले दे करके केवल बात कहाँ तक आई, बापू से मिलने तक। अभी भी बापू से मिल नहीं पाए। उसके लिए 5 लाख रुपया जब साईं जी देंगे तब बापू से 4 घंटे के लिए मुलाकात होगी। तो एक ऐसे केस लड़ा जाता है। सरकार तो आपको नाच नचाएगी भाई साहब, इतना जान लीजिए। बापू जी को जो सजा कराने के लिए पास्को एक्ट लगा सकता है और जो है मतलब सारा कुछ कर सकता है और इतने आजीवन सजा कर सकता है, तो इससे आप सोच रहे हैं कि ऐसे साधारण ढंग से हम रैली निकालेंगे, बापू निर्दोष हैं या भंडारा करेंगे, हो जाएगा? तो अमृतानंद जी से भी कहा हमने कि भाई देखिए ऐसा करिए कि मतलब सरकार से आइए, चलिए निपटा जाए। नहीं, सरकार क्या करी है, कुछ नहीं। इसके बाद हमने कहा कि अच्छा वहाँ का कौन आपको वहाँ फेल करा? यहाँ के जो मुख्यमंत्री जब वहाँ डीएम को आदेश दिया तब जा करके आपके मतलब कार्यक्रम फेल हुए। मूर्खपुरा वाले कहे नहीं, उसमें सरकार कोई दोष नहीं है, आश्रमवासी। हम कहा यार उनसे कुछ नहीं होता, उनसे पुलिस भी नहीं सुनेगी ऐसे, समझ गए ना, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के। जब पॉलिटिकल सपोर्ट का उनको जो है मतलब फोन गया है तब जा करके एक्शन लिया उन्होंने, लिया तो काम हुआ, चलिए वो भी हुआ। इसके बाद हमने कहा कि अच्छा ये बताइए, जो अहमदाबाद एकदम बिल्कुल अच्छा सा सत्य बोल रहा हूँ, इसमें जान लीजिए एक भी अक्षर न छुपा रहा हूँ न गलत बोल रहा हूँ, जो अमृतानंद जी से बात हुई। हमने कहा कि अच्छा बताइए, अहमदाबाद आश्रम में जो नोटिस आ रहा है वो सरकार के बिल्कुल गलती नहीं मान रहे थे, मशीनरी का बिल्कुल गलती नहीं मान रहे थे। हमने कहा ये बताओ कि वो जो नोटिस आता है अहमदाबाद आश्रम में, हाँ, तो सरकार भेजती है कि कौन भेजता है? कहते सरकार भेजती है। तो हम कहा सरकार दोषी है कि नहीं है? हाँ, बापू जी का आश्रम है 50 साल 70 साल से, तो वो जो है वो हटा दें, मतलब सरकार के कहने पे कहाँ हटा देना चाहिए, या जो करना है वो करें, उससे हमको क्या लेना देना है? हम कहा बापू के आश्रम है, वहाँ बापू जी अपने मतलब योग साधना किए हैं, उसको बचाना जरूरी नहीं है? हाँ, और जा करके जब सरकार नोटिस दे रही है, सरकार नोटिस देती रहती है, उससे क्या हो जाएगा? हम कहा हद हो गई, नहीं हो जाएगा। उतना ज़मीन खाली करा लिया, गुरुकुल के आगे पीछे गौशाला खाली करा दिया, अब कुछ ज़मीनें बाकी है, कब खाली करा दे। उधर जो है महिला आश्रम को खाली कराने के लिए बोला है, तो वो भी कब खाली करा दे। बापू जब तक शरीर से हैं तब तक तो कुछ काम मतलब वो रोके हुए हैं, नहीं तो मतलब इसमें तो मैं आश्रम के लोगों को, जो ब्रह्मचारी हैं ना, उनको इसी वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि मतलब जो आप सोच रहे हैं ना कि सदा बना रहेगा, ऐसा नहीं है। वो उनका क्या निगाह है उन लोगों पे, और वो आपका पूरा जो है लेना चाहते हैं। हाँ, तो आप इस बात को समझिए। तो उन लोगों को भी मतलब 12 साल तो हम कहते रहे और बहुत लोग कहते रहे, लेकिन नहीं समझ में आया। 12 साल के रिजल्ट यही है सामने कि जीरो है, कहीं कुछ नहीं है। अब रही बात अमृतानंद जी, और अमृतानंद जी तो इतने बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं कि कौन बापू का शिष्य है, कौन नहीं शिष्य है, ये डिफाइन करना चाह रहे हैं वो, कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भाई साहब अमृतानंद जी ये बोलिए कि मतलब कि बापू के मतलब दीक्षा देते समय आपसे पूछे थे क्या कि कौन हमारा शिष्य है, कौन नहीं है? आप थोड़ा होश में बात किया करिए बापू के शिष्यों के साथ। बापू का शिष्यों से आप मजा भी ले रहे हैं, उन्हीं के धन दौलत लूट रहे हैं, उन्हीं के यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, उनके मतलब लाइक सब्सक्राइब से, और ऊपर से उन्हीं को दाव दिखा रहे हैं आप। शर्म नहीं आती अमृतानंद जी? जिस दिन आप जिसको बोलते होंगे कि बापू जी का ये शिष्य नहीं है, बापू जी को कैसा लगता होगा उनके छाती पर? किसी लड़के को बोलिए कि तुम्हारा बाप फलाना नहीं है, उसको कैसा लगेगा? जरा मैं साधक भाइयों को जरा नज़र खोल करके सुनना। हाँ, वो शिष्य नहीं है। अगर तुम्हारे 4 बेटे हैं, कोई अगर कह दे कि बेटा इनका नहीं है, तो उसके माँ की गाली हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो ऐसे गुरु जी को अप्रोच रूप से अगला आदमी गाली अमृतानंद दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, आप सोचो, अपने गुरु को गाली दिला रहे हो, गुरु भाइयों को दिला रहे हो, आश्रम की सारी सेवाओं को तुम जो है बापू के मतलब जो बनाई हुई व्यवस्था है, कहीं को राहुल जोशी कल कह रहे हैं, देखा कि मतलब जो सत्संग सुनने जाते हैं, सत्संग सुनाने वाले आपके लिए वो कस्टमर हैं आप उनके, बल्कि न कि आप उनके सत्संगी हैं। अरे हद हो गई यार, ऐसे तो फिर बापूजी के ही सारे कस्टमर ही रहे फिर, और बापूजी के भी आप कस्टमर रहे, फिर क्यों गए बापू के पास में? हैं?
बात करते हो। बापू की बनाई हुई व्यवस्था, बापू की बनाई हुई संगठन, बापू की मतलब सारा बनाया हुआ मतलब साम्राज्य, उसको आप निंदा करने में शर्म नहीं आती भाई साहब? अगर आपकी औकात हो तो बापूजी के माध्यम से 25-50 सत्संग सुना करके दिखाओ कहीं। 2-4-10 जो है आश्रम बना करके दो, 2-4-10 जो है गुरुकुल बना करके दो, 2-4-10 जो है गौशाला खोल करके दो, तो मैं मान जाऊंगा। और रही बात हमारा संकल्प है बापूजी के 600 गुरुकुल और 600 गौशाला और बाकी सत्संग की धारा प्रवाह पूरे विश्व में फैलाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी लिया हूँ गुरुदेव के चरणों में, और गुरुदेव के चरणों में ये समर्पित करूँगा। और आश्रम से बिना एक पैसा लिए हुए, केवल बापूजी के आशीर्वाद से, ज्ञान से और साधना से, सत्संग से, बस वही हमारे पास बहुत बड़ा कीमती बहुमूल्य चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि अपना मतलब राजनीति साध रहे हैं। भाई साहब, मुझे अगर राजनीति करना होता तो आपका इस समय माहौल बढ़िया था, उसी में मिल करके हम भी जो है कुछ रुपया ऐंठते रहते साधकों से। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, उसमें कुछ रुपया हम भी ऐंठ लेते, आप भी ऐंठ रहे, मैं भी ऐंठ लेता। लेकिन मुझे रुपया से मोह नहीं, न तो साधकों का हमें कोई ये है कि हमारा वो इज्जत करें, हमारा इज्जत न करें, वो बापू का इज्जत करें, बापू के जो संविधान है, व्यवस्था है, उसकी इज्जत करें। हमें इज्जत क्या लेना देना उनसे? हाँ, ना तो उनके रुपया एक फूटी कौड़ी से हमको मतलब नहीं है साधकों के। सुन लो, पहले गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे पास पर्याप्त है, हमारे पास हजारों कारोबार है, उससे मैं अपना काम चला लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ये सब समझने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के मैं सारे साधक भाइयों को, बहनों को ये मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका जो वो है व्यवस्था है वो उसी ढंग से है जैसे कि 12 साल तक या 12 साल से ऊपर तक जितने मतलब षड्यंत्रकारी लोग जिस स्टेशन पे ले जाकर के साधकों को बेवकूफ़ बनाया, ऐसे जो है अमृतानंद, राहुल जोशी भी आपको ले जाकर के बेवकूफ़ बना रहे हैं और बनाएंगे। और नहीं विश्वास है तो मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, किसी को नहीं रोक रहा हूँ। सब बापू भी सबको फ्री किए हैं, हमारे तरफ से भी आप फ्री हैं। ठीक है ना? आप जा करके देखिए, खुद ही अपने मतलब गाल पे हाथ मारेंगे आप जो है कि क्या हुआ, कितना भटक रहे थे। यह वीडियो मैं आज इसलिए दे रहा हूँ रिकॉर्ड करके कि आप समय से पहले हमने दे दिया है आपको, आप समझ लीजिए, आप समझिए, आपका काम समझे। बाकी तो उधर आश्रमवासी समझे अपना आश्रम, हमें क्या दिक्कत है? हाँ, वो जो है अपना उधर बेचने खाने में पड़े हुए हैं, आप इधर बेचवाओ, खिलाओ और मौज मारो। मतलब हाल तो वही हो गई जैसे बापूजी कथा सुनाते हैं कि मतलब जिसके अब इस पे हम बाद में आएंगे कि एक महिला थी, उसके लड़के के लिए एक जज एक मतलब वो किया और वो कह रहा था कि हमारा लड़का, वो कह रही थी हमारा लड़का है, तो जज ने कहा कि इसको 2 टुकड़े करके दे देता हूँ। असली माँ रोने लगी, कही कि नहीं उसका टुकड़ा मत करिए, आप दे दीजिए, चलेगा। हाँ, उसी को तो जज समझ गया फिर उसको। तो ये सब भी बातें हैं। तो कुल मिलाकर के अमृतानंद जी के भी नीयत साफ नहीं है। हमने उस दिन बात करके खूब अच्छी तरह समझ लिया, जान लिया। और भाई रही बात ये है कि अमृतानंद जी अगर स्वामी होंगे तो आप लोग होंगे, आप करते रहो, और मेरी बात को बुरा आपको मानने की ज़रूरत नहीं। हमने सिर्फ सावधान किया है, आपका घर द्वार नहीं लिखवा रहे हैं ना। हमने अभी इस लाइव में बोल रहा हूँ कि आपसे फूटी कौड़ी की आवश्यकता मुझे नहीं है, फूटी कौड़ी की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद पर्याप्त है। और गुरु जी की सेवा, गुरु जी के लाने के लिए आप क्या लाओगे? 12 वर्ष तक तो वो सब षड्यंत्रकारी जो है लीगल टीम का मतलब वो खा गए, अब इधर आप लोग भी खा लोगे, बुद्धू बन करके ऐसे ऐसे कर रहे हो। मैं चैलेंज करता हूं कि सारे लोग मतलब जितने साधक वो हैं, साधिकाएं, अगर एक जगह भी पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं 10 करोड़ लोग, तब भी बापू के मतलब उस पर आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं इस ढंग से जैसे हो रहा है। इसमें मतलब विधि बदलनी पड़ेगी, काम तो करना है, विधि बदलनी पड़ेगी। हम सिर्फ विधि बदलने के लिए कह रहा हूँ, आपको विधि से चलने के लिए कह रहा हूँ, ज्ञान से चलने के लिए कह रहा हूँ, कानून से चलने के लिए कर रहा हूँ। हमने तो उस वीडियो में भी बोला, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि जो अर्जुन के पास सारे पावर पड़े हैं, आप उसको हिला दोगे? कैसे हिला दोगे? बैंक उसको जानता है, रजिस्ट्रार ऑफिस उसको जानता है, सारी मतलब व्यवस्था उसको जानती है, तुमको कौन जानता है भाई? हैं? तुम तो वही अठन्नी चवन्नी केवल साधकों से जो भजा लो बस इतना है। हाँ, आप न समिति में हो, न आश्रम में हो, न सरकार में हो, हाँ, न तो आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है, प्लेटफार्म है। क्या करोगे? बहुत साधक बोलते हैं कि
इनके प्लेटफार्म पर आ जाओ। हमने कहा कि इनके पास प्लेटफार्म क्या है भाई? अमृतानंद जी, राहुल जोशी के पास कोई प्लेटफार्म है? कुछ नहीं है, जीरो है। एक ठो मतलब कहीं पर्ची लिख करके देना होगा तो उसके लिए इनके पास अपने पास कुछ अथराइजेशन नहीं है। बापू का फोटो नहीं लगा सकते, सोचो पहले। हड़का दिया उन लोगों ने, बापू का फोटो नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हो? लगा के दिखाओ, समझ में आ जाएगा। हाँ, सरकार के बारे में इसलिए नहीं बोलते हो कि आपकी जो चोप लेने लगती है, कि सरकार कहीं डंडा से पिटवाने न लगे। तो इतना तो आप डर रहे हो आश्रमवासी से, इतना डर रहे हो सरकार से, आप बापू का मुद्दा उठा पाओगे? अभी तो बहुत बड़ा मुद्दा है आगे। तमाम मशीनरी आदि आदि पता नहीं कितने मतलब झामड़ा लगे हुए हैं बापू के आगे पीछे। हाँ, मामला तो केस फाइनल होगा, गुरुजी के कृपा से होगा, गुरुजी के कृपा से होगा और गुरुदेव के सहयोग से, गुरुदेव की स्फुरना से होगा। ये काम हो सकता है, लेकिन यह है कि विधि से बापू इसीलिए सबको छोड़ दिए हैं कि आप अपने दिखा लो कौशल कितना है। कौशल जितने थे अभी 12 साल से जो आश्रम में कह लीजिए या जो भी और लोग कहिए, लीगल टीम कहिए, सब लोगों ने कौशल दिखाया, कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया। अब अमृतानंद जी भी दिखा रहे हैं कौशल, कहीं कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। हमने तो यह निर्णय बहुत पहले बता चुके हैं। तो खैर यही आज का संदेश था, आगे फिर मिलेंगे। कुल मिलाकर के टीम वही का वही है भाई साहब। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत हो, आपकी इच्छा है, आप सब कुछ करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं आना है, हमें न अमृतानंद का साथ देना है, न राहुल जोशी का साथ देना है। हमारे जो गुरु भाई कहीं आएंगे इस लायक सेवा में, हम उनके साथ सदा 12 घंटा और 24 घंटा 12 महीना खड़े रहेंगे, वर्षों तक खड़े रहेंगे। और बापू की सेवा आप नहीं करोगे तो मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बापू की सेवा केवल बापू के साधक ही करेंगे, चिल्लाओ चिल्लाओ। अमृतानंद अपने से काहे नहीं गुट बना करके कहीं ना कहीं बापू का कुछ मतलब काम करते हैं। खाली बापू के चेले यही। हम बापू के चेलों को कहते हैं कि बापू के चेले आप लोग किनारे हो जाओ, ही हो। हम अपने से अकेले से अपनी व्यवस्था से 600 आश्रम 600 गुरुकुल कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ी, आपसे थोड़ी भीख मांग करके हम बनाने जा रहे हैं, या आश्रम से थोड़ी भीख मांग करके बनाने जा रहे हैं। बस गुरुदेव कृपा, हम अपनी व्यवस्था से, गुरुदेव कृपा से। आज लीला साहब बापू जी, उनको थोड़ी गुरुजी को दिए थे पैसा कि मतलब लो इतने आश्रम बना लो, लेकिन उन्होंने बनाया, व्यवस्था किया ऐसे। और जो लीला साहब बापू जी ने ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, उसका गुरुदेव ने उपयोग किया। हम भी अपने गुरुजी के ज्ञान सत्संग का उपयोग करेंगे। हाँ, और बापू जी ने 425 बनाए हैं। अब बापू जी के कृपा से, बापू जी के आशीर्वाद से, बापू जी के सत्संग से, बापू जी के ज्ञान से, बापू कहे हैं कि हमारे बेटे और ज़्यादा कर सकते हैं तो और ज़्यादा करके गुरुदेव के चरणों में अर्पण करेंगे, उसमें कौन सी बात है। ठीक है, आइए गुरुदेव की कृपा से अभी भी जितने भी हमने कार्यक्रम किए हैं आश्रम से, मतलब नगद नाम पे कहीं कुछ नहीं, इतना जान लीजिए, सुन लीजिए। ये सब गुरु कृपा से ही सब चलता रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के आज का संदेश सिर्फ इतना ही है कि जो पंकज मिरचंदानी का टीम है वही है राहुल जोशी और अमृतानंद जी का। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे और दूसरे मामले में। और अमृतानंद जी, आप जीने और मरने का किसी का मतलब ठेका लिए हैं, इनका जीने का अधिकार नहीं है। मतलब सरकार अभी आपको ठेका दे रखी है क्या कि आप किसको जीने का अधिकार दोगे, किसने जीने का अधिकार नहीं दे। कल के लाइव में आपने बोला है इनको जीने का अधिकार नहीं है। शर्म तो आती नहीं। आपने कभी किसी को जीवन दान दिया है? नहीं दिया है। बापू ने जीवन दान दिए हैं अरबों लोगों को, अरबों लोगों को जीवन दान दिए हैं। कभी आपने एक ठो मच्छर को भी जिंदा किया? नहीं किया। आपने कभी एक ठो भी चेला बनाया? नहीं बनाया। हैं, वही दूसरे के थाली में चोंच मार रहे हो। खाली बनी बनाई बापू की गिरस्ती, उसमें जो है चोंच मार रहे हो। बस ऐसे ही आपके जैसे बाबा पता नहीं कितने मिलते हैं। अगले दूसरे वीडियो में मिलेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 96 51 93 93 44। दूसरा नंबर है 63 98 28 55 26। फिर से सुन लीजिए, बता रहा हूँ 9651 939344। दूसरा नंबर है 6398285526। और सनातन संस्कृत रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के
सत शिष्य ओम गुरु चरणदास प्रयागराज से, और पीपल भगवान के छत्र छाया में माता जी हैं, नींव भी है, और पीपल भगवान वासुदेव हैं, और भगवान श्री कृष्ण कहें कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसलिए उनके छत्र छाया में हमने जो भी कहा है सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। बाकी किसी को बुरा लगे अच्छा लगे इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। एक ने कहा कि आपकी वीडियो हमने डिसलाइक कर दिया। अरे भाई, डिसलाइक करो लाइक करो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। शेयर करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। हमने कभी किसी का ये नहीं कहा। आपकी अच्छा लगे आप अच्छा करना, बुरा लगे बुरा करना, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि हमारा YouTube के चैनल से खर्चा नहीं चलता है, इतना जान लो। हमारा खर्चा गुरुदेव की कृपा से अनन्य रास्ते हैं, उस रास्ते से हमारा सब व्यवस्था चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, शांति से चलता है, आनंद से चलता है, मस्ती में चलता है, ठीक है। तो YouTube के खर्चा से हमारा ये YouTube नहीं, YouTube भी ये दूसरे का है, वो अपना चलाता है, जो चलाता है अपना, हम जो देना होता है सेवा हम दे देते हैं, अपनी बातें रख देते हैं, वो अपना डालते रहते हैं, ठीक है। जिसको YouTube पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो। ये भिखारियों का काम है, भिखारियों का। जो भिखारी हो गए ना यूट्यूबर, वही ऐसा करते होंगे, सुनते हो। अमृतानंद जी तो रोज़ कहते हैं। तो खैर, फ़ोन नंबर हमने दे दिया, आप हमारा परिचय जान ही लिए। अमृतानंद जी का थोड़ा सा पता तो कर लो, पूछ तो लो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आई कार्ड वगैरह है, कुछ है, विजिटिंग कार्ड वगैरह उनका, आधार कार्ड कुछ है? नहीं। बहुत लोगों ने पूछा, उनका कोई अता पता नहीं है। अब भगवान जाने, उन्होंने कहा, हम तो कभी उनके पास गए नहीं। आप लोग जो नज़दीक में हो जरा उनसे मुद्दा पूछना और उनके देख लेना वो कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं, क्या है, कैसे है। हैं, बापूजी की इतनी बड़ी मतलब मामले को लेकर के आप लोग दौड़ रहे हो, तो जरा सामने वाले को जानो, परखो और उससे पूछो। हमारा यही कहने का मतलब है। भाई मर्जी आपकी, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और जो जैसा करेगा वैसा फल देगा भगवान, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबको अपने करने का फल भोगना है। हमने जो कहा सत्य कहा, सत्य के सिवा कुछ नहीं किया। जय सिया राम।